नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम 4 स्टॉक से रिलेटेड बात करेंगे। चारों स्टॉक देखा जाए तो कोई कम नहीं है, सभी हॉट स्टॉक में आप इनको कंसीडर कर सकते हैं। ऐसे में कुछ स्टॉक एक अच्छा खासा रिटर्न बना के दे दिए थे, कुछ शॉर्ट टाइम में और कुछ लॉन्ग टाइम में। लेकिन ऐसे में अगर मैं बात करूँ तो आप कह सकते हैं कि कुछ ही ऐसे स्टॉक है जो कि लॉन्ग टाइम में रिटर्न बना के दिए। नहीं तो देखा जाए तो किसी ने भी अभी तक इतना कुछ खास रिटर्न बना के नहीं दिए। जो सबसे हॉट स्टॉक है दोस्तों आज का, आप कह सकते हैं सुब्रोस की बात करें तो इसका जो सबसे बड़ा कम्बेटर है, आप कह सकते हैं कि अंबर इंटरप्राइज में अपने को एक प्रेशर क्रिएट हो रहा है। वहीं पे सुब्रोस की बात करें तो अचानक से इस स्टॉक में तेजी देखने को मिली। वहीं पे अगर मैं लक्स इंडस्ट्रीज़ की बात करूँ तो अभी तेजी के बाद गिरावट देखने को मिल रही है। जेन टेक्नोलॉजी की बात करें तो डिफेंस सेक्टर इस समय स्ट्रगल कर रहा है। हालांकि वहीं पे मैं बात करूँ अगर कुछ लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड तो आप कह सकते हैं कि एफएल इंडिया, हालांकि एफएल इंडिया में भी गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन हाँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट यही दोस्तों कि हो सकता है कि आने वाले समय में इस स्टॉक में ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल सकती है, जिससे रिलेटेड मैं बात करूँगा। पहला स्टॉक हमारा लक्स इंडस्ट्रीज़ है। लक्स इंडस्ट्रीज़ की अगर मैं बात करूँ तो इससे भी रिलेटेड मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए, रिसेंट में भी हमने वीडियो बनाए थे। उस टाइम की अगर मैं बात करूँ तो ये स्टॉक में ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल रही थी। हालांकि एक महीने के अगर चार्ट को देखें तो आज भी ये कंपनी 25% के आसपास रिटर्न बना के दे रही है। और देखा जाए तो शॉर्ट टाइम में ये कंपनी लगभग 40% के आसपास रिटर्न बना के दे दिया था। वहीं पर अगर आप 5 दिन के चार्ट को देखेंगे तो ये कंपनी ऑल टाइम हाई से, मतलब जो इसका ऑल टाइम नहीं कह सकते, माफ़ करना, लेकिन हाँ, बाउंड वीक हाई से लगभग ये कंपनी 10% के आसपास डाउन हो चुकी है। जो बाउंड वीक हाई है कंपनी का लगभग देखा है तो 2025 रुपये के आसपास देखने को मिलता है। और लो की बात करें तो 1091 रुपये, माफ़ करना। हालांकि यहाँ पे अभी तक की अगर मैं बात करूँ तो इस कंपनी में जो भी रिटेस्टर देखिए, सबसे पहले तो तेज़ी क्यों थी, तो आप सभी लोगों को पता है कि बजट आने वाला था। बजट आने वाला है, जो कि देखा जाए तो बजट में हर सेक्टर को फ़ायदा होगा। जैसे एफएमसीजी सेक्टर की बात करें, टेक्सटाइल सेक्टर की बात करें, डिफेंस सेक्टर की बात करें, केमिकल सेक्टर की बात करें, हर सेक्टर को लिया जाएगा, चाहे रिटेल सेक्टर हो। तो उसमें देखा जाए तो आप कह सकते हैं कि टेक्सटाइल सेक्टर को भी उम्मीद देखने को मिल रही है। हालांकि रिसेंट में जो आया था, जो फरवरी महीने में, आप कह सकते हैं कि इंटरिम बजट देखने को मिला था। और अभी जो आ रहा है दोस्तों, आप कह सकते हैं कि ये एक फुल बजट है। तो इसमें हो सकता है कि हर सेक्टर को ध्यान में रख के बात हो सकती है। इस पॉइंट से आप कह सकते हैं कि लक्स इंडस्ट्रीज़ में अपने को एक शॉर्ट टाइम में तेज़ी देखने को मिली थी और अभी देखा है तो एक प्रेशर क्रिएट हो रहा है। हालांकि इस कंपनी की चाल ही ऐसी है और एक स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है, तो इसमें रिस्क तो बना ही रहेगा। सेकंड, जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाई करना चाहते हैं, मेरे पॉइंट से अगर इस स्टॉक में आपको 1500 रुपये देखने की कैपेसिटी है तो चाहे तो आप बाई कर सकते हैं। हालांकि मेरी तरफ से कोई भी किसी भी स्टॉक में रिकमेंडेशन नहीं। वहीं पे अगर तेजी की बात करें तो आने वाले समय में ये कंपनी 2000 के ऊपर ही ट्रेड करने वाली है। नेक्स्ट स्टॉक हमारा जेन टेक्नोलॉजी है। जेन टेक्नोलॉजी की अगर बात करूँ तो इस स्टॉक में देखा जाए तो मतलब अदर डिफेंस सेक्टर के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो जेन टेक्नोलॉजी में इतना कुछ खास गिरावट अभी तक देखने को नहीं मिल रही है। तो इस हिसाब से जो भी इन्वेस्टर जेन टेक्नोलॉजी को भी बाइंग करना चाहते हैं तो देखिए दोस्तों, मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं। लेकिन हाँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि पूरा डिफेंस सेक्टर ही एक स्ट्रगल करेगा और ये भी कंपनी कुछ पीछे नहीं है। इसके अगर आप 5 दिन के चार्ट को देखेंगे तो लगभग 4% है। हाँ, यहाँ पे अगर 1 महीने के चार्ट को देखें लगभग 17%। 6 महीने की अगर मैं बात करूँ तो ऑलमोस्ट कंपनी ने पैसे को डबल किया है। देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि अभी तक की अगर मैं बात करूँ तो ये कंपनी, मतलब कि अदर डिफेंस सेक्टर की कंपनी के अकॉर्डिंग ये कंपनी कुछ अलग है। अलग होने का मतलब एक बार अगर इस स्टॉक में तेज़ी देखने को मिल जाए तो ये इस स्टॉक में गिरावट देखने को नहीं मिलती। अभी तक की अगर मैं बात करूं तो जो भी तेज़ी देखने को मिली, ये 5 साल की तेज़ी आप कह सकते हैं। लगभग इस स्टॉक में एक बार अगर तेज़ी आने के बाद आप कह सकते हैं कंपनी फ्लैट ही कारोबार करती है। ऐसा नहीं कि इस स्टॉक में गिरावट नहीं होता है, गिरावट भी होता है। लगभग 25 से 30% कंपनी करेक्शन दिखाती है, उसके बाद स्टॉक में तेज़ी देखने को मिल जाती है। हालांकि अभी तक की अगर बात करूँ तो बहुत सारे, देखिए दोस्तों, इकलौती ऐसी कंपनी की जो कि प्रेशर हो, लेकिन इस स्टॉक में देखा तो इतना कुछ खास प्रेशर क्रिएट होते हुए नहीं दिखा है। हालांकि जेन टेक्नोलॉजी की अगर बात करूँ तो जितने तक अभी तक का मैं जितना भी टारगेट दिया हूँ, जो लोग हमारे रेगुलर वीडियो को देखते हैं उनको मालूम होगा कि इस स्टॉक को मैं 500 रुपये से कवर कर रहा हूँ। और जितना भी टारगेट दिए हैं 1000, 1500 रुपये का रिसेंट में हमने टारगेट दिया था, जो कि ये कंपनी 1486 रुपये 1500 के आसपास गई थी। उसके बाद अभी देखा है तो एक थोड़ा सा मतलब उसी रेंज में ये कंपनी चल रही है। अगला स्टॉक हमारा सुब्रोस है। सुब्रोस की अगर मैं बात करूँ तो इस स्टॉक का जो सबसे बड़ा कंपटीटर, देखिए सबसे पहले तो ये कंपनी करती क्या है, तो इस कंपनी की अगर मैं बात करूँ तो जितना भी कार एसी का काम है यही कंपनी करती है। मतलब ज़्यादातर आप कह सकते हैं, हालांकि मार्केट तो हर सेक्टर में कंपटीशन है, तो ऐसा नहीं कि ये कंपनी कंपटीशन से बच जाएगी। लेकिन अभी तक की अगर मैं बात करूँ तो इकलौती ऐसी कंपनी जिसने कि एक अच्छा खासा शॉर्ट टाइम में हो चाहे लॉन्ग टाइम हो एक अच्छा खासा रिटर्न बना के दिया। अगर आप इस कंपनी के 1 महीने के चार्ट को देखें तो हर निशान में, 6 महीने में देखेंगे तो मतलब एक फ्लैट कारोबार। वाइट टू डेट की बात करें, मतलब ईयर टू डेट की बात करूँ तो देख सकते हैं कि 21%, हालांकि एक साल में 54% है। और वहीं पे अगर मैं 5 साल की बात करूँ तो 210%। देखिए, कुछ लोग कहेंगे 210% ही कुछ इतना खास नहीं। देखिए दोस्तों, स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना
कमाने से ज़्यादा बेटर है कि आप अपने जो कैपिटल है उसको सेव कर लो, वही अच्छी बात है। हालांकि यहाँ पे एक स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है, फिर भी इस टाइप का अगर रिटर्न बना के दे रही है तो कुछ मतलब गलत नहीं मेरे पॉइंट से। वहीं पे अगर मैं सेकंड बात करूँ तो ये एक छोटी कंपनी है और इसका जो सबसे बड़ा कंपटीटर है अंबर इंटरप्राइज देखने को मिल जाता है। आज के दिन जिस टाइप से मतलब कि स्टॉक मार्केट में मतलब कि एक प्रकार से गिरावट देखने को मिली, बहुत सारा मतलब कि अगर मैं गारंटी से अगर बोलूँ ना तो ज़्यादातर लोगों के पोर्टफोलियो की अगर मैं बात करूँ तो उनका पोर्टफोलियो लाल निशान में ही देखने को मिला होगा। यहीं पे आप देख भी सकते हैं कि इस कंपनी का जो बिजनेस है लगभग फैमिली ऑफ इंडिया में लगभग 36-37% का देखने को मिलता है। जापान में 20% है। यहाँ पे सुजुकी मोटर्स कॉर्प की बात करें, मतलब देखा जाए दोस्तों तो इस कंपनी का जो काम है ऑटो एयर कंडीशन से रिलेटेड कंपनी प्रोडक्ट बनाती है और उसमें कंपनी का एक अच्छा खासा योगदान देखने को मिलता है, जो कि लार्जेस्ट एयर कंडीशनर वाली कंपनी आपको देखने को मिल जाएगी सुब्रोस। सेकंड, ये एक स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है। इसके ऊपर दोस्तों एक भी रुपए का डेट देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पे अगर मैं इस कंपनी की बात करूँ तो सबसे पहले अगर इसके आप सेल्स ग्रोथ को देखेंगे तो मतलब एक वॉलेटाइल वाला सेल्स ग्रोथ है। हालांकि 2025 के बाद आप सभी लोगों को पता है कि इनमें भी एक स्थिरता देखने को मिलेगी, जो कि गवर्नमेंट मतलब कि एक रूम मतलब केबिन एसी की बात करूँ कंपलसरी कर देगी, तो इसको सबसे ज़्यादा फायदा होते हुए दिख सकता है। सीजीआर भी देखा है तो कंपनी का एक स्टेबल है, 20 से 30% है। ऐसा नहीं कि बहुत 200-500% का रिटर्न बना के दे दिया तो फिर आने वाले समय में नहीं बना के देगी। यहाँ पे अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी देखेंगे तो एक अदर कंपनियों के मुकाबले इस कंपनी में शेयर होल्डिंग पैटर्न भी एक अच्छा खासा देखने को, एफआईज के पास लगभग 32-34% का स्टेक, मतलब 33% का स्टेक है। डीआईज के पास भी लचा कोचा 20% पब्लिक देखने को मिल जाती है। इस हिसाब से अगर देखेंगे दोस्तों 2-3% के स्टॉक में तेजी देखने को मिली। अचानक से आप कह सकते हैं कि इस स्टॉक में तेजी देखने को, देखिए दोस्तों ये कि स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है और रिसेंट में गवर्नमेंट जो बजट लेके आ रही है उसमें हो सकता है कि ऑटो सेक्टर से भी रिलेटेड अनाउंसमेंट होगा, तो रेफ्रिजरेटर से रिलेटेड भी अनाउंसमेंट होगा, तो इन कंपनियों को भी फ़ायदा होते हुए दिख सकता है। हालांकि आप सभी लोगों ने देखा होगा कि आज के दिन मतलब एक ज़बरदस्त इलेक्ट्रिक सेक्टर हो चाहे कोई भी सेक्टर हो, हर सेक्टर में एक ज़बरदस्त पिटाई होते हुए दिखी। लेकिन इस सेक्टर में आप कह सकते हैं कि एसी में रेफ्रिजरेटर वाली कंपनियों में अगर मैं बात करूँ तो आप कह सकते हैं कि अंबर इंटरप्राइज में गिरावट देखने को मिली, बहुत सारी कंपनियों में गिरावट देखने को मिली। लेकिन हाँ, सुब्रोस देखा जाए तो एक तेज़ी का माहौल बनाता हुआ दिखा था। हालांकि दोस्तों जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाई करना चाहता है मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं। हाँ, गिरावट होती है तो कंपनी हो सकता है कि लास्ट 500 तेज़ी की बात करें तो आने वाले समय ये कंपनी 1000 के लेवल को टच कर सकती है। सेकंड कंपनी जो है एफएल इंडिया है। एफएल इंडिया में दोस्तों हो सकता है कि देखिए अभी थोड़ा सा ये कंपनी स्ट्रगल कर रही है, लेकिन आने वाले समय में ये कंपनी एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखा सकती है। पाँच दिनों में लगभग 5%, एक महीने की अगर मैं बात करूँ 10% का तेज़ी है। हालांकि 6 महीने में देखेंगे तो कंपनी का वही 8-9% है। वाई टू डेट की बात करें तो कुछ भी नहीं। एक साल में अगर आप देखें लगभग 27% और 5 साल की अगर मैं बात करूँ तो 700% का रिटर्न है। देखिए दोस्तों एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये कंपनी एक मतलब कि फ्लैट कारोबार एक ही रेंज में कंपनी चल रही है। और सेकंड, इस कंपनी का ऐसा नहीं कि परफॉर्मेंस ख़राब है, कंपनी की परफॉर्मेंस भी अच्छे हैं। तो हो सकता है कि आने वाले समय में इस स्टॉक में जब तेज़ी आएगी तो मेरे पॉइंट से एक ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल सकती है। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ दोस्तों, सबसे पहले देखिए कंपनी की अगर मैं बिजनेस की बात करूँ तो एक कंपनी का एक जो ग्लोबल टेक्नोलॉजी है, कंपनी करती क्या है तो आप कह सकते हैं कंज्यूमर इंटेलिजेंट प्लेटफॉर्म से रिलेटेड दैट ट्रांसफॉर्मेशन, एड से रिलेटेड ये कंपनी का काम है। मतलब एड इनटू रिकमेंडेशन से रिलेटेड हेल्पिंग मार्केटिंग, जो आप सभी लोगों को पता है कि इस समय जो मार्केटिंग हो रहा है ज़्यादा से ज़्यादा सोशल नेटवर्क के थ्रू हो रहा है, तो उसमें जो भी एड रन हो रहे हैं आप कह सकते हैं कि इस कंपनी के द्वारा चलाए जाते हैं। सेकंड, इस कंपनी की सेकंड जो खासियत देखने को मिलती है दोस्तों, सबसे पहला तो परफॉर्मेंस। कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है आप देख सकते हैं कि 3 साल और 5 साल में एग्जिट अच्छा खासा है। यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ भी ख़राब नहीं दोस्तों, देखिए 30 से 40% भी अगर प्रॉफिट ग्रोथ है लॉन्ग टाइम में तो एक अच्छी बात है। और ये जान आपको 20% से 25%, 15% के आसपास लेके चलना है। सीजीआर कंपनी ने अभी तक कुछ इतना खास रिटर्न बना के नहीं दिया, तो हो सकता है कि मेरे पॉइंट से एक अच्छा खासा रिटर्न भी बना के दे सकती है। सेकंड, अगर मैं वहीं पे शेयर होल्डिंग पैटर्न की भी बात करूं तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे पब्लिक बहुत ही कम है। एफआईज, डीआईज और मैं अगर प्रमोटर की बात करूं तो उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलते हैं। लेकिन वहीं पे अगर मैं पब्लिक की बात करूं तो इतना कुछ खास नहीं। क्यों? क्योंकि कंपनी रिटर्न बना के नहीं दे रही है, इसके कारण। तो इस हिसाब से मेरे पॉइंट दोस्तों जो भी इन्वेस्टर ने अभी तक किसी स्टॉक को बाई नहीं किया है, मेरे पॉइंट से आप चाहे तो इसके ऊपर विचार कर सकते हैं। देखिए मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं। इस स्टॉक में अगर गिरावट होती है तो कंपनी हो सकता है कि लास्ट वही 1200 से 1300 के बीच में कंपनी चल सकती है। तेज़ी की बात करते आने वाले समय में ये कंपनी 2000 के ऊपर ट्रेड करने वाली है, ऐसा मेरा मानना है। हालांकि 1500 के लेवल को कंपनी ने टच किया था, उसके बाद देखा है तो अभी तक उसके नीचे ही कंपनी ट्रेड हो रही। ये 1500 के लेवल को तोड़ेगी तो हो सकता है 2000 के लेवल को टच कर सकती है। वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू दोस्तों।